नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। पैसे दो काम लगाओ, पैसे दो काम लगाओ, पैसे दो काम लगाओ, पैसे दो काम लगाओ, पैसे दो काम लगाओ। इथे रख, साडा हक इथे रख, साडा हक इथे रख। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अथॉरिटी, मुर्दाबाद, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, मुर्दाबाद। साडा हक, इथे रख, साडा हक, इथे रख। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, तानाशाही, नहीं चलेगी, तानाशाही, नहीं चलेगी। पैसे दो काम लगाओ, पैसे दो काम लगाओ, पैसा 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 दो काम लगाओ। गांव मेरा कटली है। ये नेशनल हाईवे वालों का मसला चल रहा है। हमारी मालकी ज़मीन है। 3 सालों एक्सप्रेस वे का चल रहा है। 3 साल से लगातार हम डीसी साहब के पास जा रहे हैं। 3 साल से लगातार हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं। अभी तीसरी फसल बर्बाद हो रही है और हमारी मालकी है, बिल्कुल क्लियरेंस है, डॉक्यूमेंट से कोई परेशानी नहीं है। तो जब भी हम जाते हैं डीसी ऑफिस तो आए दिन हमें ये कह देते हैं कि हमारा 20 तारीख को कैंप लगेगा, 8 तारीख को कैंप लगेगा। जब भी जाते हैं डीसी साहब के पास जाते हैं वो भी यही आश्वासन देते हैं। एक वहाँ पे कोई अशोक सर है जो मेन पेमेंट करने वाले हैं, वो तो सीधे मुंह बात नहीं करते किसी के साथ। अगर जाओगे दीवार की तरफ मुंह कर देते हैं तो अगला सुन क्या है, बस जाओ जी 15 दिन के बाद आपका कैंप लगने वाला है। तो ये कोई सही रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। यहाँ पे नेशनल हाईवे वाले रातों रात अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। इसलिए हम आए मजबूर होकर, हम सभी किसानों ने, कटली के लोगों ने इकट्ठे होकर इस काम को बंद करवा दिया है। हमारा एक ही एजेंडा रखा है अभी हमने कि पेमेंट करो तो काम लगा लो। जमीन का हमारी का कोई डिस्प्यूट नहीं है। इसलिए हम बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही गुजारिश करेंगे कि हम गरीब किसान हैं, लोगों को मजबूर मत कीजिए, नहीं तो फिर बड़ा ही एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये नेशनल अथॉरिटी वाले आए थे हमारे पास से, कोई हेड, पता नहीं उनका नाम क्या है, उनकी बड़ी बैड लैंग्वेज है। उन्होंने कल एक बंदे को फ़ोन करवाया, SHO साहब फ़ोन कराया, SSP का हमने खरीद के रखा हुआ है, वो हमारी जेब में है, आप काम क्यों नहीं होने देते, रात भर हम रातों रात काम कर लेंगे। कभी बोलते हैं 1 हफ्ते का टाइम दो, 4 महीने का हमने खुद टाइम दिया है। मेरे साथ खुद बात हुई उनके साथ, तो उन्होंने 4 महीने तक, आज तक हमारा कोई कैंप नहीं लगा, कोई पेमेंट नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। ये आए दिन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसलिए हमारी यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो पेमेंट करिए। अगर पेमेंट होगी तो काम होगा, अदरवाइज हम काम नहीं होने देंगे। आज हमने ये रास्ता बंद किया है, अभी और 2 घंटे बाद हम JCB अपनी मंगवा ली है, वो भी हम रास्ता बंद कर देंगे, क्योंकि ज़मीन हमारी है। जब तक हमें पेमेंट नहीं होगी तब तक हम काम नहीं होने देने वाले हैं। आज का ये प्रोटेस्ट है गांव कटली के किसानों द्वारा किया गया है, जिसमें कि जिन लोगों की ज़मीन एक्सप्रेसवे में आई है, कई सालों से इन लोगों से जगह तो ले ली गई, लेकिन आज तक इन लोगों को कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया। जब ये लोग नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कांटेक्ट करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि कहीं ना कहीं आपका शायद कोई लैंड में कोई इशू होगा। बट मौके पर पटवारी साहब को भी बुलाया गया, उन लोगों ने बोला कि उनकी तरफ से सारी टाइमली रिपोर्ट्स जा चुकी हैं, डिमार्केशन हो चुकी है। कई फसलें इन लोगों ने नहीं लगाई, सिर्फ इस उम्मीद में कि इनको टाइमली पैसा मिलेगा और ये अपना गुजर बसर करेंगे। लेकिन आज भी बिना किसी प्रॉब्लम के होते हुए, बिना किसी पेंडेंसी के होते हुए भी, कि बिना किसी रीजन के इन लोगों का जो पैसा होल्ड किया जाए। और जब ये लोग डीसी साहब के पास या उनके ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर उनको ये बोल दिया जाता है कि अगली जो भी हम मीटिंग रखेंगे उसमें हम आपकी पेमेंट रिलीज करें। अब तक 3 ऑलरेडी ऐसी मीटिंग्स हो चुकी हैं, बट आज तक इन लोगों की पेमेंट क्यों रोकी गई, जानबूझ के या किस पर्टिकुलर रीजन से, वो पता नहीं चल पा रहा। बस यही आज का ये मुद्दा है कि इन लोगों की पेमेंट रिलीज की जाए। तब तक इन लोगों ने ये फैसला किया कि ये लोग काम नहीं होने देंगे जब तक, हाँ, क्योंकि और बाद में ये भी इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को धमकियों भरी कॉल्स भी कई पुलिस ऑफिसर से करवाई जा रही हैं और डराया जा रहा है कि आप लोग वहाँ पर इकट्ठे मत होना या अपनी ज़मीन में मत जाना, नहीं तो हम आप पे FIR लगा देंगे। तो हम यही कहना है, जो भी कार्रवाई वो लीगल होनी चाहिए। अगर लैंड एक्विजिशन हुई है तो एज पर नॉर्म्स या एज पर लॉ उसकी कॉम्पनसेशन जो बनती है किसानों को दी जानी चाहिए। उसके बाद ही ये काम लगाना चाहिए। हम सब ये भली भांति जानते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट में हम लोग रोड़ा नहीं अटकाना चाहिए और अटकाना सही भी नहीं है। लेकिन जब हम लोग अपनी माल की ज़मीन दे रहे हैं या ये किसान अपनी माल की ज़मीन दे रहे हैं तो इनका हक बनता है कि इनको उस ज़मीन का जायज़ मुआवजा मिलना चाहिए। बस यही मांग है कि पहले मुआवजा दें और फिर उसके बाद काम लगाएं।